हेलो दोस्तों। मैं वीरेंद्र कुमार पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए फिर कुछ नई अपने युवाओं के लिए कुछ नया संदेश अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूं। आई होप मेरे एक्सपीरियंस को, मेरी ऑब्जर्वेंस को आप अपने ध्यान में लेंगे और उस पे विचार करेंगे। और इन विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा यूथ की बात करता हूँ, क्योंकि यूथ जो है वो किसी भी कंट्री के लिए, मैं पर्टिकुलरली किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ कि यूथ जो है अपना, वो यूथ उस देश का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर यूथ को हमने अपने कंट्रोल में, कंट्रोल इन द सेंस कि अगर यूथ को हमने सही डायरेक्शन दे दी, तो फिर आने वाले दशक को हम क्या नज़रिया दे सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा यूथ की बात करता हूँ, यूथ के लेवल पे काम करता हूँ, उनमें इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ और क्या अच्छा हो सकता है अभी। हालांकि चीज़ें अभी पीछे 10 साल से की बात करें, पीछे पिछले 10 साल से अभी अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई। टेक्नोलॉजी, ये हालांकि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदली हैं, या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, हर चीज़ों में बदलाव आया है। और लोग अभी पहले जैसा चाक एंड वॉक मेथड था वो भी अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग पेडागोजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। क्योंकि अभी हमने हाल में ही एक उथल पुथल वाला जीवन देखा है कोरोना काल में। तो इससे एक उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय को हम एक अच्छी, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा नज़रिया देंगे, और ताकि हमारा आने वाला भविष्य एक सुनहरा हो। तो अपने जीवन में बहुत सारे कभी कभी होता है कि अपने में, हमारे में क्या अच्छा गुण है, कभी कभी ये हमें दूसरों से पता चलता है कि हमारे में क्या अच्छा गुण है, क्या बुरा गुण है। कभी कभी ये हमें अगले से के ऑब्जर्वेशन से मिला या उसके फीडबैक से मिलता है, तो उस चीज़ों को हम अमल में लेते हैं कि नहीं, वाकई में ये चीज़ हमारे में इम्प्रूवमेंट के लायक है, ये चीज़ इम्प्रूवमेंट के लायक नहीं है, तो उस पर हम अमल करते हैं। भाई कई बार होता है ऐसा। और उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो, जैसे अगर अपने फैमिलियर का कोई मेंबर है, पढ़ा लिखा है या नहीं भी पढ़ा लिखा, इवन ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे जो भी हैं एक अच्छे लेवल पे पढ़ें, एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो क्या होता है कि वो तो अपने साइड से करते हैं अपना फॉर्मेलिटी, क्योंकि उन्होंने उस दौर को देखा है या उस चीज़ से गुजरा है, उनको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है उस बारे में। लेकिन एज अ स्टूडेंट या एज अ चिल्ड्रेन उस चीज़ का हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि हम तो अपने तरीके से होते, क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं समझ में आती कि वो एक्चुअल में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और उनके लेवल पे जाके इस चीज़ को सोचना थोड़ा सा वो होता है कि अपना उस लेवल पे हम नहीं सोच पाते, क्योंकि उनकी जगह अपने आप को रख के। और अगर, हाँ कि हालांकि जीवन की इतनी जो व्यस्तता है, या रस कह लें कि इतनी चीज़ें इतनी तेज़ चले, उसी गति में हम भी इतने अपने आप को इतना तेज़ बना लिए हैं कि उसको सोचने के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि अपने बारे में सोचा जाए या अपने कैरियर के बारे में सोचा जाए। और सबसे बड़ी बात तो आज की युवा की बात करें तो, हालांकि अ, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 50 एक एवरेज में लें तो 50% युवा आज का, मतलब उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट होगा।
इसके पीछे में भी उसका इन्वायरमेंट हो कि वो जिस कंडीशन में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होगा, लोग वैसे ही रह रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कोई अल्टीमेशन गोल नहीं है कि नहीं मुझे लाइफ में ये करना है ये करना है। और बाकी जो 50% बचते हैं तो उसमें कि 30% लोग सीरियस होते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा ड्रीम ये है, मुझे पढ़ के अच्छी शिक्षा ग्रहण करके मुझे ये जॉब करना है, मुझे ये ड्रीम है कि मैं ये जॉब करूँगा, ये जॉब करूँगा तो क्योंकि हो सकता है अपने इससे अपने फैमिली की मैं जो रिक्वायरमेंट है और अपनी जो खुद की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर पाऊँगा। बाकी जो 20% बचते हैं वो बीच वाले लोग बड़े भ्रमित होते हैं, मतलब क्योंकि उनको क्या होता है कि सपोज अभी कहीं से मोटिवेशन मिली, हाँ पढ़ना है यार, ये बहुत अच्छी बात इसने बताई। हम्म, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही फिर इनका ये इन्वायरमेंट चेंज होता है आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे बाद, फिर वो बैक टू नॉर्मल लाइफ कि वही जो कर रहे थे, अरे छोड़ो ना यार, ऐसे ऐसे क्या होने वाला है, किया आपने तो इतना, कमाना तो है ही। लेकिन है कि हम, हालांकि ये मैं नहीं कहता कि हर शिक्षा, मतलब अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो उसका मतलब उसके पीछे एक मेन मोटिव है कि नहीं एक जॉब ही करनी है। हालांकि एक ठीक है, शिक्षा आप ग्रहण करोगे तो एक शिक्षित आदमी बनोगे, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि समाज को शिक्षित जो समाज शिक्षित आदमी को जिस नज़रिए से देखता है उसको या जो कम पढ़ा लिखा है उसको देखने का समाज का नज़रिया एक अलग ही होता है। तो इसके लिए आप शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे संस्थानों से अच्छे लेवल की शिक्षा जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, हमारा अल्टीमेट मेन गोल यही है कि हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, अच्छे संस्थान से करनी है, अच्छे लेवल की करनी है। और बात करें आज के ज़माने में अच्छी शिक्षा की, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी शिक्षा आपसे कहीं दूर है। आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आज के समय में डिजिटलाइजेशन हर जगह है। और आप सिर्फ आपके अंदर खुद का क्यूरनेस होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मेरे इसके पीछे पढ़ने का रीज़न ये है, मैं पढ़ूँगा तो इससे मेरा ये होगा। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि लर्निंग जो है ये एक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हम बहुत सारे जैसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई तभी तक है जब तक हम मतलब पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर जॉब में चले जाना है तो कुछ नहीं वहाँ पे मतलब फिर पढ़ाई स्टॉप हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो लर्निंग है एक अल्टीमेशन हमारे लाइफ के साथ चलने वाली चीज़ है, एक प्रक्रिया है कि जितना लाइफ जीते हैं उसके साथ साथ कुछ न कुछ सीखने को मिलती है। हालांकि हो सकता है किताब से हो सकता है कि हमारे वर्क से हो रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो हमको सीखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की मतलब एक शिक्षा ही है और उसको हम सीखेंगे एक नए। और स्पेशली मैं शिक्षा की इसलिए बात कर रहा हूँ और ख़ासकर यूथ की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि यूथ को ही हमको मतलब एक अच्छी डायरेक्शन देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। उन्हें सही डायरेक्शन में अगर मिल गया तो फिर हमें मतलब ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी ये नहीं हुआ ये नहीं, क्योंकि यूथ ही हमारे सबसे बड़े पावर हैं। तो यूथ की ही हम बात करेंगे उनके। और अफसोस की बात ये है कि सबके साथ ये बात मतलब सबको ये बात अच्छी नहीं लगती है अगर पढ़ाई की बात करो, उनको समझाने की बात, क्योंकि कुछ लोग हो जाती है अरे यार क्या फालतू आदमी है या क्यों बात कर रहे हैं, अपने तो कुछ किए नहीं ये नहीं किए, तो ये बहुत सारी बातें होती है। लेकिन हम्म, मेरा मानना है कि इवन मैंने इसके पहले भी अपने जो भी क्षेत्र से समाज से जो भी लोग रहे हैं, संपन्न पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहे हैं, उनसे मैंने कोशिश कर जानने की कोशिश की कि उन्होंने मतलब अपने इस समाज में खैर क्या किया उससे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन एटलीस्ट अपने देश के युवाओं के लिए क्या सोचा क्या नहीं सोचा। तो मैंने लगभग सारे केस में ही पाया कि नहीं उन्होंने पढ़ाई की, जॉब लग गया, फिर उसके बाद अपना अपने लाइफ में व्यस्त हो गए हैं, इसके लिए मौका ही नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें हैं।
और हमको मौका मिलने का मतलब नहीं है, हमको है कि हमको निकालना पड़ता है। अगर हम किसी के लिए किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आप हम कह रहे हैं चलिए बहुत व्यस्त हैं आप लाइफ में, समझ में आता है, लेकिन आप महीने में 2 महीने में आधे घंटे 1 घंटे तो निकाल सकते हैं, आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी चाहेगा तो निकाल लेगा। और अपने देश के, अपने समाज के युवाओं के लिए तो सोच ही सकता है। और हम है कि चलो ठीक है कि अभी सबकी हेल्प मदद नहीं कर सकते, लेकिन है कि कुछ की कर सकते हैं। अगर हो सकता है सबको हमारा सलाह अच्छा ना लगे, क्योंकि मे बी ये हो सकता है हमारे समय में भी रहा होगा कि हमें भी बहुत लोगों से सलाह मिला, किसी का पसंद नहीं आया होगा, किसी का पसंद आया होगा तो हमने उसको है कि सर्टेन टाइम के लिए अपने अंदर अमल किया, उसके बाद फिर भूल गए। तो अगर होता है कि अगर 5% का भी आदमी, 100 लोग वीडियो देखता है, अगर 5 लोग भी अगर उसको देखता है और उसको समझता है कि नहीं जो भी बोल रहा है हो सकता है सही, हो सकता है इन द सेंस कि अगर उस अपने फिर अप हमारी जगह अपने आप को रख के देखेगा तो हो सकता है उसको लगे कि ये चीज़ें मतलब, तो पता चले कि नहीं कहीं न कहीं ये चीज़ें सही हैं, ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो क्यों ना अभी से एक अपनी एक शिक्षा की जो है नींव है एक अच्छी करके चलें, क्योंकि हम चीज़ों को क्या करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अरे यार अभी तो ऐसे ऐसे इस ये साल निकल गया, अगले साल से करेंगे, अगले मंथ से करेंगे, अगले सेमेस्टर से करेंगे। और ये चीज़ें होता है कि धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में फिर बाद में अगर जाके आपको फिर वही चीज़ करनी पड़ेगी तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी उसके लिए, क्योंकि हर जगह आप स्किप चीज़ों को नहीं कर सकते, कुछ जगह उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। रही बात युवा की, तो कौन क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार 2 बार तो हम एज अ इस देश का, इस समाज का एक नागरिक होने के नाते मैं भी पर्सनली सबसे ना मिल पाऊँ, पर्सनली सबको ना कह पाऊँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपके बारे में कोई दूसरा सोचेगा। क्योंकि आदमी पढ़ेगा लिखेगा वो जॉब करेगा, जॉब आई मीन जॉब बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई प्राइवेट में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई ज़्यादा पैसा प्राइवेट में कमाएगा तो कोई गवर्नमेंट में कम करेगा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर यहाँ पे ये करता है कि आप शिक्षित कितने हैं। एक शिक्षित समाज है तो आगे आने वाली भी पीढ़ियाँ शिक्षित होंगी, हमारा समाज भी शिक्षित होगा, और हम एक समाज को एक नया नज़रिया देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और आप नोटिस करेंगे कि आपके ही बीच, हम सबके ही बीच पढ़ने वाले लोग भी हैं, जो मतलब उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मे बी वो अपने फैमिलियर के लोगों से इंस्पिरेशन हैं, वो खुद से इंस्पायर हैं, या उनके पास खुद का गोल है, तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप ये चीज़ करिए, आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो ऐसा करेंगे। उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो नंबर है, इनका परसेंटेज नंबर है, बहुत कम है ऐसे लोगों का समाज में, लेकिन हैं। हम उनको उन अपने जैसा देख नहीं पाते कि नहीं वो पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम भी उनके जैसा करें, क्योंकि हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन की बहुत बहुत मतलब चीज़ें हैं। हम कभी चुनाव का माहौल आता है तो पॉलिटिक्स में उसमें चले जाते, खाली हालांकि मेरा चुनाव से कोई वो नहीं है, लेकिन होता है कि मतलब भी होता है, उसमें होता है कि चलो फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तो हम उसमें घुस जाते हैं। चलो ठीक है कि वो भी एक समाज का हिस्सा है, उसमें भी हमको अपना अच्छा नेता प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वो भी ठीक है, लेकिन उसी में सिर्फ इन्वॉल्व रहें, उसी से जुड़े रहें और अपना कैरियर नहीं दे, ये तो गलत है ना। कहीं ना कहीं आपको 2 साल 4 साल, हम कह रहे हैं अभी आप उससे जुड़े हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 4 साल बाद आपको अगर फिर जाके अपने कैरियर के बारे में सोचना है तो फिर ये आपका तो टाइम नुकसान हुआ ना, 4 साल 5 साल, फिर आपको वो चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी।
सब कुछ करो आप लाइफ में, लेकिन एक लिम होता है कि लिमिट, हर चीज़ की लिमिटेशन है, किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी देना है। अगर आपके पास गोल है तो आपको सब पता है कि मुझे इस चीज़ को मुझे इतना 10% देना है, मेरे मेरे टोटल जो टाइम है उसका 10% इसको देना है, 80% मुझे पढ़ाई में देना है, 10% अपना फैमिलियर हैं, फ्रेंड्स हैं, और सारी चीज़ें हैं उनमें मिलना है, उनको मिलना है, उनसे मिलना है, जो भी है ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ें एक अपना होता है कि क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है। और अंत में यही कहूँगा कि सब कुछ हो सकता है, जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, बशर्ते आपको अपने आप में विश्वास रखना है। हो सकता है कभी कभी टाइम थोड़ा सा लग सकता है, जैसे अनुमानित टाइम जैसे होता है कि हम ये चीज़ें 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, तो कभी कभी डिले थोड़ा हो सकती है, 2 साल की जगह 4 साल हो सकता है, लेकिन ज़रूर होगा, एक न एक दिन ये चीज़ ज़रूर होगी। आप अपने में विश्वास रखें, अपनी मेहनत में विश्वास रखें, अपनी जो भी डायरेक्शंस हैं उसको सही बनाए रखें, ज़रूर अच्छा होगा। और इसी सब बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्द ही मिलेंगे। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं आपके पास, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।